श्री श्याम से मिला सहारा, एक सच्चे भक्त की कथा। यह कहानी एक ऐसे साधारण व्यक्ति की है जिसे जिंदगी ने पूरी तरह तोड़ दिया था। उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, रिश्ते छूट चुके थे और सांसें भी बोझ लगने लगी थी। लेकिन जब इंसान की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, तब भगवान खुद उसकी नाव खेने उतारते हैं। यह सत्य कथा है जयपुर के विनोद शर्मा की, एक टूटे हुए इंसान की जिसे खाटू श्याम बाबा ने फिर से जीना सिखाया। विनोद शर्मा का जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। उनके पिता रेलवे में कर्मचारी थे और माता एक घरेलू महिला। घर में अनुशासन और पूजा पाठ का वातावरण तो था, लेकिन आर्थिक तंगी भी हमेशा साथ रही। विनोद ने बीकॉम की पढ़ाई की और नौकरी की तलाश में लग गए। 2008 में उन्होंने एक प्राइवेट फार्म में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिली। मेहनती थे, इसलिए जल्दी प्रमोशन भी मिला। 2009 में उनकी शादी सुजाता से हुई। सुजाता धार्मिक स्वभाव की महिला थी जो हर मंगलवार और शनिवार उपवास रखती और भजन सुनती थी। विनोद का जीवन सामान्य गति से चल रहा था। सीमित साधनों में संतोष, घर में हंसी ठिठोली और धीरे धीरे 2 बच्चों का जन्म। 2016 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। मार्च 2016 में उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ और 20 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया गया। उनमें विनोद भी शामिल थे। पहले तो लगा नई नौकरी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन हफ्ते महीने बदले और महीने साल में। 6 महीने तक कोई नौकरी नहीं मिली। घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। बच्चों की स्कूल फीस अटकने लगी। बैंक की ईएमआई नहीं भर पा रहे थे तो कर्ज पर ब्याज बढ़ने लगा। साथ ही रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। जो लोग पहले चाय पर बुलाते थे, अब कॉल भी नहीं उठाते थे। विनोद का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। हालत ये थी कि उन्होंने आत्महत्या तक का विचार कर लिया। एक रात जब विनोद पूरी तरह टूट चुके थे, उन्होंने सपने में खुद को एक विशाल मंदिर में देखा। भीड़ में वो खोए हुए से चल रहे थे। तभी एक संत रूपी पुरुष उनके पास आए और बोले, श्याम जी के दरबार चल, वहाँ सब ठीक होगा। सुबह उठते ही विनोद ने ये सपना पत्नी सुजाता को बताया। सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो बाबा श्याम का बुलावा है। सुजाता बोली। सच कहे तो विनोद को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा अब तो भगवान ही आखिरी उम्मीद है, चलो खाटू चलते हैं। मार्च 2017 की बात है। विनोद ने पड़ोस के एक सज्जन के साथ खाटू श्याम के फागुन मेले में जाने का निश्चय किया। भीड़, गर्मी, धूल, घंटों की लाइन, लेकिन मन में अजीब सी ऊर्जा थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और बाबा की झलक देखी, वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। हे बाबा, अगर मेरी ज़िंदगी फिर से संवर गई तो हर साल तेरे दरबार पैदल आऊँगा और सेवा करूँगा। यह पहली बार था जब इन्होंने सच्चे मन से किसी ईश्वर के सामने सर झुकाया था और बस वहीं से उनकी किस्मत पलटनी शुरू हुई। खाटू से लौटे सिर्फ 5 दिन हुए थे कि विनोद को एक पुराने मित्र अशोक गुप्ता का कॉल आया। अशोक एक नया बिजनेस शुरू कर रहा था, हर्बल प्रोडक्ट्स का, और उसे एक ईमानदार पार्टनर की ज़रूरत थी। विनोद को विश्वास नहीं हुआ कि अचानक ऐसा प्रस्ताव कहाँ से आया। वे अशोक से मिले, सब कुछ देखा, समझा और ज्वाइन कर लिया। शुरू में सैलरी कम थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी शर्त के मेहनत शुरू कर दी। 6 महीने में ही कंपनी लाभ में आ गई।
विनोद को प्रॉफिट शेयर मिलने लगा, घर की ईएमआई समय पर कटने लगी, बच्चों की फीस भरने लगे और सबसे बड़ी बात, चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। 2018 में विनोद ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और जयपुर से खाटू श्याम तक पैदल यात्रा की। करीब 65 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने 2 दिन में तय किया। रास्ते में भूख, थकान, दर्द सब सहा, लेकिन मन में बस बाबा श्याम का नाम था। इस यात्रा में उन्होंने नया जीवन दिया। 2020 से उन्होंने पैदल यात्रियों के लिए भंडारा शुरू किया, एक छोटा तंबू जिसमें चाय, पानी, बिस्किट, ORS और फ्री चप्पल बांटी जाती थी। हर साल अब वे 2 बार खाटू जाते हैं, फागुन और कार्तिक में। 2021 में विनोद ने अपने कुछ शुभ चिंतकों के साथ मिलकर एक ट्रस्ट शुरू किया, श्याम सेवा ट्रस्ट। सेवा में ही जीवन है। इस ट्रस्ट के माध्यम से वे ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं, निर्धन छात्रों को फीस भरवाते हैं, श्याम भक्तों के लिए सहायता प्रदान करते हैं, हर महीने भजन संध्या का आयोजन करते हैं। इस ट्रस्ट का संचालन आज 20 से अधिक लोग कर रहे हैं और हर साल इसमें नए सदस्य जुड़ते जा रहे हैं। आज विनोद एक सफल बिजनेसमैन है। उनके पास खुद का मकान, गाड़ी, खुशहाल परिवार और सैकड़ों लोगों का सम्मान है, लेकिन वे आज भी अपने हर काम से पहले श्याम बाबा का नाम लेते हैं। उनकी पत्नी सुजाता महिला मंडली के साथ भजन करती हैं, बेटा आयुष कॉलेज में टॉपर है और बेटी सीता नृत्य और संगीत में अव्वल है। विनोद कहते हैं, मैं श्याम बाबा का कर्जदार हूँ। वो सपना नहीं था, वो बुलावा था। अगर मैं उस वक्त उनके चरणों में न गया होता तो आज जिंदा न होता। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कभी जिंदगी से हार गया हो। अगर आप भी किसी अंधेरे में हैं तो श्याम बाबा को एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिए, वो कभी देर नहीं करते। आज विनोद सफल बिजनेसमैन है, मगर कहते हैं ये सब बाबा की देन है, मैं तो बस माध्यम हूँ। उनकी कहानी याद दिलाती है, जब उम्मीदें साथ छोड़ दें तब ईश्वर दरबार बुलाते हैं। भक्तों, अगर यह कथा आपको प्रेरक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्याम लिखना ना भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।